हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है और कंप्यूटर साइंस के इस क्लास में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो क्लास फुल्ली डेडिकेटेड है बीपीएससी 7वां चरण शिक्षक बहाली से। जी हाँ, ये फुल्ली डेडिकेटेड क्लास है कंप्यूटर साइंस का, जो कि रिलेट करता है बीपीएससी 7वां चरण शिक्षक बहाली से। और हम आपको बता दें रिकैप के तौर पे कि हमारा जो बेसिक पार्ट है, जी हाँ, हमारा जो बेसिक पार्ट है जो कंप्यूटर का, वो और प्लस फंडामेंटल, ये पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। यानी बात करें हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये सब जो हमारा टॉपिक है इंक्लूडिंग एमएस ऑफिस, पूरा एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट, ये सब हमारा कंप्लीट हो गया है। सेपरेट वीडियोस के माध्यम से अलग अलग टॉपिक्स पे हमारा इन डेप्थ डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें बेसिक और फंडामेंटल दोनों कवर अच्छे तरीके से हो गया है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि यदि आपने उस वीडियो को मिस कर गया है, कोई भी वीडियो अगर आपका छूट गया है इन पॉइंट से रिलेटेड, तो जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 13 वीडियो डाला हुआ है प्लेलिस्ट में, जो कि अभी तक हमारा कंप्यूटर साइंस का हो चुका है, यानी कि 13 क्लास कंप्लीट हो गया है। क्लियर इतना बात? तो अगर वीडियो आपका छूट गया है कोई भी, तो आप जाकर उसको प्लेलिस्ट में देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए बेसिक्स का। क्योंकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि बेसिक से 8 से 10% क्वेश्चन होगा ही होगा, चाहे कितना भी एडवांस लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, बेसिक्स को टारगेट करता ही करता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे और याद भी रखेंगे कि बेसिक्स आपको पढ़ना एकदम जरूरी है। तो ये बात हो गई किसकी? बेसिक्स और फंडामेंटल के, जो कि हमारा कंप्लीट ऑलरेडी हो गया है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वो हमारा कोर सब्जेक्ट होने वाला है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हमारा क्या रहेगा? वो रहेगा आपका कोर सब्जेक्ट। अब कोर सब्जेक्ट में क्या हो सकता है? तो कोर सब्जेक्ट में जो हमारा 11-12 का जो कंप्यूटर साइंस का बुक है ना, एनसीईआरटी, जैसा कि बीपीएससी ने हमें बताया है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछे जाएंगे। जो सिलेबस में क्या है? एनसीईआरटी है। तो हम 11 और 12, क्लास 11 और क्लास 12 के पूरे एनसीईआरटी को इन डेप्थ कवर करेंगे। जी हाँ, इन डेप्थ पूरा कवर करने वाले हैं हम एनसीईआरटी के सिलेबस को, जिसमें आप दिख रहा होगा कि जो दूसरा चैप्टर है इसका, क्योंकि पहला चैप्टर उसमें फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल्स हमारा ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, और उसमें छोटा छोटा पॉइंट और भी है जो कि हम मिसलेनियस में कवर करेंगे। तो घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। इत्मीनान से आपको पूरे चैनल्स को फॉलो करते जाना है, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। इतना थ्योरी शायद फ्री में आपको कोई देगा भी नहीं जितना हम आपको फ्री में दे रहे हैं, क्योंकि कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगता है और टाइम भी बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है कंटेंट को बनाने के लिए, वो भी इस लेवल के कंटेंट्स को। तो आप इस वीडियो को एकदम शेयर कर दीजिए। जो भी दोस्त अभी तक आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि उन सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए जो कंप्यूटर साइंस 7वां चरण शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्या? इनकोडिंग सिस्टम, जो कि हमारा पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। थंबनेल से आपको पता चल भी क्या होगा, और हम आपको पहले भी बताए थे कि उसके बाद जब बेसिक्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम पूरा आपको एनसीईआरटी ही पढ़ाने वाले हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्या? इनकोडिंग स्कीम एंड नंबर सिस्टम, जो कि अगर आप एनसीईआरटी पलटते हैं क्लास 11 के, तो ये दूसरा चैप्टर में आता है। तो हम क्लास में आगे बढ़े इससे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर ही दीजिए, और वीडियो को पूरा देखने के बाद, वीडियो को अंत तक देखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। बिल्कुल कमेंट किया कीजिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। तो टॉपिक क्या है? कोडिंग स्कीम एंड नंबर सिस्टम। तो ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें हमें कवर क्या क्या करना है? अगर बात करें कि इसके अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक पे ध्यान देना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? इंट्रोडक्शन टू चैप्टर। इंट्रोडक्शन टू चैप्टर का देखेंगे ही देखेंगे, डायरेक्ट तो एडवांस लेवल नहीं पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन को देखेंगे ही देखेंगे। तो ये बात होगी इंट्रोडक्शन की। इसमें क्या है कि कैरेक्टर या स्ट्रिंग का रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें 3 अलग अलग कोड्स की बात हो रही है। आस्की कोड, जो टर्म आपको पसंद है, आस्की कोड, ISCII कोड और यूनिकोड। ये 3 तरह के कोड हमें पढ़ने हैं इस इंट्रोडक्शन टू चैप्टर्स में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। और ये नंबर सिस्टम कैसा होगा? डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल में। अब इसको एकदम हम आपको शॉर्ट्स के माध्यम से बताएंगे, यानी कि शॉर्ट ट्रिक्स जो होता है ना, कि एकदम आप टर्म देखें आप पहचान जाएंगे। हम कुछ इस तरीके से आपको बताने वाले हैं, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको एकदम फॉलो करते रहना है।
तो बात करें इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम में, तो इसमें पहला क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें क्या पढ़ना है आपको, डेसिमल नंबर सिस्टम। फिर बाइनरी नंबर सिस्टम, उसके बाद बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशन जिसमें प्लस माइनस वगैरह होता है, मल्टीप्लीकेशन, निगेटिव नंबर्स का भी पॉजिटिव नंबर्स का भी उसका। तो ये हो गया आपका बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस। उसके बाद पढ़ना आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में ये 5 तरह के चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। क्योंकि हम सोचे कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। डायरेक्ट पढ़ाना हमको ठीक नहीं लगता। आपको पता है कि हम कोई भी चीज पढ़ाते हैं भले ही एडवांस लेवल का ही क्यों ना हो, बेसिक से हम एकदम कवर करते हैं। क्लियर है बात। तो ये बात हो गया किसका, इंट्रोडक्शन का। इसके बाद आपको पढ़ना है कन्वर्जन। जो नंबर कन्वर्जन आप देख रहे हैं ना, या डेसिमल हो गया, बाइनरी हो गया, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, ये सब का कन्वर्जन जैसे देखिए कैसे करना है। जैसा आपका हो गया क्या क्या, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल, ये चारों पढ़ना है हमें। डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल। अब देखिए इसका कन्वर्जन क्या करना है। डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन पढ़ना है, क्लियर है। डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन पढ़ना है, डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन पढ़ना है। मतलब सारा का एक दूसरे से कन्वर्जन पढ़ना है। तो ये बात हो गई डेसिमल का। अब करते हैं बात बाइनरी का। तो बाइनरी से डेसिमल में पढ़ना है। अब बाइनरी से बाइनरी तो नहीं होगा नहीं, तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल में पढ़ना है और फिर बाइनरी से ऑक्टल में पढ़ना है। समझ में आ रहा है बात। इसके बाद हेक्साडेसिमल से डेसिमल में पढ़ना है, फिर हेक्साडेसिमल से बाइनरी में पढ़ना है और फिर हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में पढ़ना है। क्लियर है। इसके बाद ऑक्टल से पढ़ना है आपको डेसिमल में, ऑक्टल से बाइनरी में और ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में। तो इतने तरह के कन्वर्जन्स आपको पढ़ने हैं। हम आपको एकदम अच्छे से, एकदम तोड़ तोड़ के, शॉर्ट्स में, आसान भाषा में समझाएंगे, एकदम देसी भाषा में, थोड़ा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इन कन्वर्जन्स को आपको पढ़ने हैं। मतलब एक का 3 के साथ है। डेसिमल का है तो बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल। बाइनरी है तो डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल। हेक्साडेसिमल है तो डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल में कन्वर्जन, और ऑक्टल है तो डेसिमल, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन। क्लियर है इतना पॉइंट। तो ये कुछ बातें हो गई आपके किसकी, क्या क्या इसमें टॉपिक्स आपको पढ़ने, क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं हम, ये बातें हो गई। मतलब इंट्रोडक्शन टू चैप्टर्स की बात हो गई। ये चैप्टर तो खैर टॉपिक है और इंटायर चैप्टर की बात ये हो गई है। तो चूंकि हमारा चैप्टर का ही नाम है इनकोडिंग स्कीम, इसलिए पहले हम देखेंगे कि इनकोडिंग होता क्या है। इसीलिए हम पहले देखेंगे कि इनकोडिंग क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का जो नाम है वो टर्म ही आपको क्लियर नहीं रहेगा तो फिर आगे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है कि नहीं। आगे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो पहले देखते हैं कि इनकोडिंग होता क्या है। तो इनकोडिंग बोलते हैं द मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू इक्विवेलेंट साइफर यूजिंग ए स्पेसिफिक कोड इज कॉल्ड इनक्रिप्शन। कहने का मतलब है कि एक ऐसा मैकेनिज्म होता है, मतलब ऐसा एक तरीका होता है जिसमें डेटा को किस में कन्वर्ट किया जाता है, साइफर में कन्वर्ट किया जाता है। साइफर किसको बोलते हैं, साइफर बोलते हैं कोडेड फॉर्म को। यानी कि जो डेटा, नॉर्मल डेटा है, उसको कोडेड फॉर्म में आपको उसको कन्वर्ट कर देना है यूजिंग स्पेसिफिक कोड। कुछ कोड्स के माध्यम से उसको एक कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। और कोडेड फॉर्म बोले तो सिंपली इसको क्या बोलते हैं, साइफर। साइफर मतलब क्या हो गया, इनक्रिप्शन। आप सुनते होंगे ये टर्म, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, उसी को बोलते हैं। किसको, साइफर को। अगर आप कंप्यूटर साइंस अगर आप पढ़े हुए हैं इंजीनियरिंग में, तो उसमें एक चैप्टर था जिसमें पढ़ना था आपको साइफर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन का एक अलग से टॉपिक ही था। तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो अच्छी बात है। तो इसी को क्या बोलते हैं, कोडेड फॉर्म को ही क्या बोलते हैं, इनक्रिप्टेड फॉर्म, इनक्रिप्शन, ठीक है। तो बेसिकली करना क्या है कि आपको जो डाटा दिया हुआ है उसको कन्वर्ट कर देना है साइफर में, यानी कि कोडेड फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देना है। सिंपली इज दैट। तो आई होप कि ये पूरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको आप एक बार नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि पढ़ना क्या है, इनकोडिंग क्या होता है। इसके बाद हम अपना मेन टॉपिक को मूव करते हैं, जो कि क्या है, आशिकी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, आशिकी के बारे में। आइए देखते हैं पहला टॉपिक, जो कि क्या है, आशिकी। ASCII है। हम आपको आशिकी इसलिए बोलते हैं ताकि आपको ये टर्म अच्छा लग ही रहा होगा
और अच्छे से याद भी हो जाए, क्योंकि ये सब टर्म आदमी को जल्दी से याद हो जाता है, इसलिए बार बार हम आशिकी बोल रहे हैं। ASCII याद मत करिएगा, ASCII याद करना है। फुल फॉर्म की बात करें तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि फुल फॉर्म से आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल रहा होगा कि ये कहाँ का कोड है, अमेरिका का कोड है, अमेरिका का स्टैंडर्ड कोड है, जिसको किसके लिए यूज किया जाता है, इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए, आपस में इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए आशिकी का यूज किया जाता है। आई होप कि फुल फॉर्म से आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी। अगला पॉइंट कहता है कि इन कोडिंग स्कीम ASCII आशिकी वाज डेवलप्ड फॉर स्टैंडर्डाइजिंग द कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सिंपली इसको इसलिए लाया गया था, इसको इसलिए डेवलप किया गया था ताकि अब कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा सा स्टैंडर्ड उसको बढ़ाया जाए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए, थोड़ा स्टैंडर्ड उसको बढ़ाने के लिए इसको डेवलप किया गया था। किसका, कैरेक्टर के रिप्रेजेंटेशन को, यानी कि कैरेक्टर जो रिप्रेजेंट किया जाता है उसके स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए इसको डेवलप किया गया था। पॉइंट क्लियर है ये। अब इसमें थोड़ा हम हिंदी भी लिख देते हैं एक दो लाइन, ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं हो और आसानी से आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हो सकता है कि अलग आप पढ़े तो काफी आपको हार्ड वार्ड लग रहा हो, लेकिन हम इसको एकदम आपको आसान भाषा में समझाएंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। इसमें हम 128 कैरेक्टर्स ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें आपको कैरेक्टर्स की लिमिट है, 128 कैरेक्टर ही इसमें रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो ये तो आप इसको लिमिटेशंस बोल सकते हैं, एक तरह का ये लिमिटेशंस ही हुआ ना कि इसमें टोटल कितना रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 128 कैरेक्टर। अब ये 128 होता कैसे है, तो ये 128 आप देखिएगा, एकदम हम ध्यान से आप समझिएगा इस चीजों को, ये बुक में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। बाइनरी डिजिट के पावर बिट, बाइनरी डिजिट के पावर बिट, और बिट क्या है इसमें, बिट इसमें 7 यूज किया जाता है, यानी कि 7 बिट इसमें यूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 7 बिट का यूज किया जाता है, 7 बिट इनकोड का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं बाइनरी डिजिट का, तो बाइनरी डिजिट क्या होता है, 0 और 1, कंप्यूटर तो यही समझता है ना, 0 और 1 ऑन और ऑफ, ठीक है। तो टोटल बाइनरी डिजिट कितना है, 2 है, बिट कितना है, 7 है, वैल्यू निकालेंगे 128 आ जाएगा, 2 के पावर 7 का वैल्यू कितना आएगा, 128 आएगा, क्योंकि 7 बिट क्या करता है, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, 2 क्या है, नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट है, क्योंकि बेस 2 होता है, आगे बात करेंगे बाइनरी डिजिट में कि बेस 2 होता है, अभी आप जानिए कि 2 बाइनरी डिजिट, इसलिए यहाँ पे 2 डाले और पावर 7, 128 कैरेक्टर्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है आशिकी में। इतना तक पॉइंट क्लियर है, कहीं कोई तकलीफ परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये बात हो गई नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहां से आया, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये कहां से आया, कौन लाया, क्यों लाया, तो आगे देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन पहले से ही डिसाइडेड है, एक लाइन में बात खत्म। रिप्रेजेंटेशन इसका पहले से ही डिसाइडेड है, इसमें आपका कोई लॉजिक वॉजिक काम नहीं करने जा रहा है, आप इस पे ज्यादा बुद्धि नहीं लगाएंगे, चुपचाप आप देख लेंगे कि इसमें 128 कैरेक्टर्स हैं और इसको रिप्रेजेंटेशन पहले से इसका डिसाइडेड है। अब कैसे है क्या है ये आपको नहीं जानना है, ना हमको जानना है। पॉइंट क्लियर है। आशिकी कोड फॉर सम कैरेक्टर्स, कुछ कैरेक्टर्स के लिए इसके कोड्स हैं जो कि प्री डिफाइंड है। अब ऐसा नहीं कि आप इसको बनाने बैठे घर में कि कैसे बन रहा है आशिकी कोड, इसका क्या लॉजिक है, तो हम साफ साफ यहाँ पे लिख दिए हैं, ये आपका प्री डिफाइंड है, कोई लॉजिक नहीं है, नो लॉजिक, इसलिए बेमर्थ का बुद्धि नहीं लगाएंगे, बिना मतलब का कोई भी बुद्धि खर्च नहीं करेंगे, इसका कोई लॉजिक नहीं है। RIP लॉजिक, RIP लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं है, प्री डिफाइंड है, कुछ कैरेक्टर्स बस वही आपको याद रखने हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स की बात हो रही है, ठीक है, जैसे स्पेस हो गया, एक्सक्लामेशन हो गया, @ हैश हो गया, परसेंटेज हो गया, ये सबका एक अलग वैल्यूज है। लेकिन जो हमें टारगेट करने हैं, ये तो खैर होता ही है, ऐसा नहीं कि आप पूरा टेबल रखने बैठ गए, नहीं, आपको हम समझा रहे हैं करना क्या है। आपको सिर्फ अल्फाबेट का देखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अल्फाबेट का देखना है, वो भी रटना नहीं है, हम बता रहे हैं याद कैसे रखना है। जो कैपिटल की बात हो रही है, यहाँ पे कैपिटल है, कैपिटल का अलग है और स्मॉल का अलग है। तो कैपिटल में जो है ए, उसका कितना है वैल्यू, 65 है। जो कैपिटल ए है उसका वैल्यू कितना है, 65। जो कैपिटल बी है वो 66, कैपिटल सी 67, कैपिटल डी 68, ऐसे ही चलते जाएगा जेड तक।
ए में 65 से स्टार्ट होगा और जैसे जैसे एक एक आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका वैल्यू एक एक आगे बढ़ता जाएगा। जैसे डी का 68 है तो ई का क्या हो जाएगा 69, एफ का 70, जी का 71, ठीक वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। क्लियर ये पॉइंट? ये बात हो गई किसकी? कैपिटल लेटर्स की। हमें स्पेशल कैरेक्टर पे ध्यान देना नहीं है, हमें कैपिटल पे ध्यान देना है और स्मॉल पे ध्यान देना है, दैट्स ऑल। अगर एग्जाम में पूछा भी जाए तो कैपिटल स्मॉल ही पूछेगा। नेग्लिजिबल चांस है, ना के बराबर चांस है कि यहां से पूछे, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉजिक काम नहीं करता। यहाँ पे तो हम ठीक आपको लॉजिक समझा भी देंगे कैपिटल के मामले में, स्मॉल के मामले में, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर के मामले में कोई लॉजिक काम ही नहीं करता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्मॉल की। तो जो स्मॉल ए है उसका वैल्यू कितना है 97, 97। जो स्मॉल बी है उसका वैल्यू कितना है 98 यानी कि 98। ठीक उसी तरह कैपिटल सॉरी स्मॉल सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 99, स्मॉल डी का कितना हो जाएगा 100, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। पॉइंट क्लियर है? कहीं कोई तकलीफ परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये कैपिटल की बात हो गई, ये स्मॉल की बात हो गई, एक एक बढ़ता जाएगा और इसमें भी जैसे आप अल्फाबेट आगे बढ़ेगा वैसे ही एक एक वैल्यू बढ़ता जाएगा। सोचना नहीं है ये भी जेड तक जाएगा, ये भी जेड तक जाएगा। वो आप अगर रीजनिंग में पढ़े होंगे नंबर सिस्टम, नंबर एनालॉजी, तो फिर सोचना ही नहीं है, आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। ज्यादा क्लियरिटी के लिए हम कुछ एग्जाम्पल भी लेकर आ गए हैं। ज्यादा क्लियरिटी के लिए एग्जाम्पल है क्या? बाटा। अब बाटा आपका क्या है? ASCII कैरेक्टर है, BATA। ठीक है, तो इसको पहले आप आशिकी कोड में लाइए। जो आपका ASCII कोड है उसमें पहले लाइए इसको, तो क्या हो जाएगा? बी का कितना होता है 66, ए का कितना है 65, अब टी का निकालना है। तो ए का वैल्यू अगर 65 है, इसका वैल्यू क्या है? अगर मानते हैं हम लोग रीजनिंग में चलते हैं थोड़ा देर के लिए, तो ए का प्लेस वैल्यू क्या होता है 1, टी का कितना होता है 20, डिफरेंस कितना का है 19 का। तो 65 में 19 ऐड कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। 65 में अगर 19 ऐड कर देंगे तो टी का वैल्यू तो निकल जाएगा। तो 65 19 कितना हो जाएगा 84। समझ में आ गया ना कि कोई प्रॉब्लम है? फिर से बता देते हैं। ए का प्लेस वैल्यू क्या है 1 है, टी का कितना है 20 है, डिफरेंस कितना का है 19 का है, 20 माइनस 1 19। तो 19 65 में जोड़ेंगे ना, 19 65 में जोड़ेंगे तभी तो टी का निकलेगा वैल्यू। तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 19 प्लस 65 बराबर 84। ठीक है, अब बात करते हैं ए। तो ए का कितना है 65। तो ये आपका आ गया किसमें? आशिकी कोड आपका आ गया, BATA का आशिकी कोड आ गया। अब लाएंगे क्या? बाइनरी कोड, क्योंकि बात यहां पे क्या किस चीज की हो रही है? बाइनरी डिजिट की हो रही है, तो बाइनरी में भी कन्वर्ट करेंगे। अब यहां पे तो आपको समझा तो नहीं पाएंगे उतना, क्योंकि फिर आगे हमें प्रॉपर पढ़ना है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो हम आपको अभी सिर्फ हिंट दे देते हैं, पूरा डिटेल्स हम आगे डिस्कस करेंगे जब प्रॉपर नंबर सिस्टम पढ़ेंगे उसमें। तो जैसे आपको 66 का निकालना है, तो जो बाइनरी को रिप्रेजेंट किया जाता है वो किस फॉर्म में किया जाता है? 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 3, 2 3 4 5 6, ऐसे ही किया जाता है ना, ऐसे ही किया जाता है। तो इसका वैल्यू क्या जाएगा 1 2 4 8 16 32 64। अब 64 से आगे जाएंगे, यहां तो हमको 66 ही चाहिए, तो 66 से कम वाले पे ही रहेंगे ना हम लोग। तो 64 और 2 ऐड करेंगे तो हमें लगता है कि 66 हो जाएगा। तो जिस वैल्यू को पिक करना है, सुनिएगा ध्यान से, इसमें से जिस वैल्यू को पिक करना है यानी कि 64 और 2 को पिक करना है, उसके सामने 1 लिखाएगा, क्योंकि बाइनरी है तो 0 और 1 के फॉर्मेट में ही रहेगा। तो यहां पे क्या लिखाएगा 1 लिखाएगा और यहां भी 1 लिखाएगा। जिसको पिक करना है, एकदम हम देसी भाषा में समझा रहे हैं, जिसको पिक करना है उसके सामने 1 लिखाएगा और जिसको छोड़ना है उस सबको 0 से रंग दीजिए, यानी कि सब छूटा हुआ है 0 0 0 0 0। तो 66 का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 66 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करने चले तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 0। समझ में आ गया? एक बार फिर हम समझा देते हैं। 66 को कन्वर्ट करना है तो इसमें जो बाइनरी में फॉर्मेशन होता है, यानी कि बाइनरी का जो फॉर्मेशन होता है यानी कन्वर्जन होता है, उसके लिए हमें किस फॉर्मेट में चलना है? 2 के पावर 0 पर चलना है, वो भी राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट चलना है, आप उल्टा नहीं चलिएगा, लेफ्ट टू राइट, नहीं तो आपका सब गड़बड़ा जाएगा। राइट टू लेफ्ट चलना है, सबके नीचे 2 लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 इसका बेस होता है। बेस क्या होता है वो आगे हम समझाएंगे। 2 इसका बेस होता है और जो पावर चढ़ता है वो होता है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे? इसका वैल्यू लिख लेंगे।
2 के पावर 0 1 2 4 8 16 32 64। अब चाहिए क्या हमें 66 का निकालना है। 66 के निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, 64 और 2 66 हो जाएगा, 64 में 2 ऐड करेंगे 66 हो जाएगा। तो जिसको पिक करना है यानी कि 64 और 2 को तो हमें पिक करना है, तो उसके सामने 1 लिखा जाएगा, 64 और 2 के सामने 1 लिखा जाएगा, और जो बचा, जो भी डिजिट बच गया उस सबके सामने 0 0। पॉइंट क्लियर है। अगला और चलते हैं आगे तो फिर समझ में आ जाएगा। अगला क्या है, 65 है। तो 65 के लिए हमें क्या करना है, 65 के लिए हमें 64 और 1 को लेना है, तो इसको 2 को हम साइड कर देंगे और 1 को ले लेंगे। 1 को लेंगे ना तो यहां पे 0 हो जाएगा, यहां पे 1 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 84 का। तो 84, अब मान लीजिए कि हम 2 के पावर 7 जाएंगे तो 128 हो जाएगा, हमें चाहिए 84, यानी कि उसके नीचे वाला ही चाहिए। 128 से कम ही होता है ना 84, तो हमें 2 के पावर 6 से काम चल जाएगा। तो 84 का निकालना है, तो 64 और 16 80 और 4 84, ठीक है। 64 और 16 80 और 4 84, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जहां जहां जो जो पिक कर रहे हैं 64 और 16, तो 1 हो गया, फिर इसको भी पिक कर रहे हैं तो यह भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यानी कि 64 16 और 4 को पिक किए तो वहां पे 1 1 हो गया, बाकी जगह पे 0 हो गया। फिर 65 है तो फिर तो 65 का वही सीन है जो भी हम बताए आपको। तो इस तरीके से आपका बाइनरी वैल्यू निकल गया। ये तो हम आपको शॉर्ट में समझा दिए हैं अभी के लिए, लेकिन जब हम पूरा प्रॉपर कन्वर्जन पढ़ेंगे डेसिमल टू बाइनरी में, तो उसको और हम कुछ नियम कानून भी हैं इससे रिलेटेड, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये बात हो गई हमारा पूरा आशिकी का, जो कि आई होप कि अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन दिया भी जाता है, जैसे ये तो हम एग्जांपल में बाटा ले लिया, आप डाटा का बना लीजिए, एक दो प्रैक्टिस अगर कर लेंगे ना खुद से तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा। ये कैसे आगे आगे बढ़ेगा ये सब भी आपको हम बता दिए, क्या क्या लॉजिक लगेगा ये सब समझा दिए हैं, और ये आया कैसे इसका कोई लॉजिक नहीं है भी हम आपको बता दिए हैं। तो दूसरा जो आता है वो होता है ISCII, ये तो आशिकी हो गया। अब होता है ISCII, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्या था, अमेरिकन था, यानी कि ये अमेरिकी के लिए था, ये था इंडियंस है, ये इंडियन है। मतलब इंडियन स्क्रिप्ट कोड है किसके लिए, इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए। ये भी क्या था, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए ही था, और ये भी इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए है। अंतर क्या है, ये अमेरिकन है और ये इंडियन है, दैट्स ऑल। अब थोड़ा सा डिफरेंस और है, ये क्या था कि इसका था 7 बिट टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर। आस्की के केस में क्या था कि 7 बिट चाहिए था किसके लिए, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, 7 बिट 2 के पावर 7। लेकिन यहां क्या चाहिए, इट इज 8 बिट कोड रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियन लैंग्वेज। अमेरिकन के लिए 7 और इंडियन के लिए 8, याद रखेंगे आप। 8 है तो क्या हो गया 2 के पावर 8। अब ये कैसे हुआ हम यहां समझा चुके हैं, दोबारा हम नहीं समझाएंगे क्योंकि सेम ही है ये, बस अंतर है कि ये 7 बिट है वो 8 बिट है कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए। 2 के पावर 8 यानी कि 256, यानी कि इसमें 256 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कर सकते हैं। बस यही है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आपको बस इतना ही जानना है। डिटेल्स हम ऑलरेडी यहाँ पे बता दिए हैं। जो क्वेश्चन आएगा वो आस्की का ही आएगा, ISCII का नहीं आता है। तो ये बस हम आपको नॉलेज के लिए इतना बता दिया कि 2 के पावर 8 यानी कि 256 कैरेक्टर, 256 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आई होप कि आस्की और ISCII आपका पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो अगर हो गया है तो इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आते हैं यूनिकोड पे। अगला जो है 2 हो गया है आस्की और ISCII, तीसरा क्या है यूनिकोड। तीसरा क्या है यूनिकोड। ये होता क्या है, तो इट हैज बीन डेवलप्ड टू इनकॉर्पोरेट ऑल कैरेक्टर्स ऑफ एवरी रिटन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें आपको कंफ्यूज होने होंगे, इनकॉर्पोरेट इसका मतलब होता है शामिल होना, इनकॉर्पोरेट मतलब शामिल होना। तो यूनिकोड क्या है, इसको डेवलप क्यों किया गया था, तो इट हैज बीन डेवलप्ड टू इनकॉर्पोरेट ऑल कैरेक्टर्स ऑफ एवरी रिटन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। जितने भी दुनिया में रिटन लैंग्वेजेस हैं, जितने भी लिखित भाषाएं हैं, उसको सारे कैरेक्टर्स को शामिल करने की बात हो रही है। इसमें यूनिकोड में सारे कैरेक्टर्स को शामिल करने की बात की जा रही है, इसीलिए इसको डेवलप किया गया है। डेफिनेशन एक बार फिर देख लीजिए, इट हैज बीन डेवलप्ड टू इनकॉर्पोरेट ऑल कैरेक्टर्स ऑफ एवरी रिटन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। सारे रिटन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड यानी कि जितने भी दुनिया में लिखित भाषाएं हैं, उन सारे भाषाओं को
कैरेक्टर्स में इनकॉर्पोरेट ऑल, उन सारे भाषाओं के कैरेक्टर्स को यूनिकोड में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, यूनिकोड की। अगला है, इसका पॉइंट कहता है कि इट प्रोवाइड्स यूनिक नंबर फॉर एवरी कैरेक्टर फॉर डिवाइसेस सर्वर, डेस्कटॉप, मोबाइल एंड ओएस, विंडोज, लिनक्स, आईओएस। इसमें क्या है यूनिकोड के केस में कि इट प्रोवाइड्स यूनिक नंबर फॉर एवरी कैरेक्टर्स, ये हर एक कैरेक्टर्स को एक यूनिक नंबर, यानी कि ऐसा नंबर जो एक रिपीट नहीं होगा, एक यूनिक नंबर प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड्स यूनिक नंबर फॉर एवरी कैरेक्टर्स फॉर डिवाइसेस, कौन कौन से डिवाइसेस, तो वो चाहे आपके सर्वर हो तो, चाहे डेस्कटॉप हो तो, या फिर चाहे मोबाइल हो तो, वो माने ये हो गया डिवाइसेस की बात। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, विंडोज हो जाएगा, लिनक्स हो जाएगा, आईओएस, ये सब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और प्रोवाइड कौन करता है, यूनिकोड करता है। क्यों, क्योंकि सारे भाषा ही इसमें जितने कैरेक्टर्स वो सब शामिल है, सारे भाषाओं के सभी कैरेक्टर्स इसमें शामिल किए गए हैं किसमें, यूनिकोड में। पॉइंट क्लियर है आपका, यूनिकोड। अभी कुछ एग्जांपल से देखिए, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, जैसे आपने आस्की में जैसे कैलकुलेशन किया था कि कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया, तो वो इसमें नहीं करना है आपको। ये सिंपली बस आप 2-4 लाइन इसके बारे में जान जाइए। अगर आपसे पूछेगा भी डिफिनेशन तो उतना नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि एग्जाम्पल कौन कौन सा है। तो कॉमनली यूजेस जो यूनिकोड इनकोडिंग्स है वो क्या क्या है, UTF-8 है, UTF-16 है, UTF-32 है, यानी कि सब 2-2 से गुना हो रहा है। अब तो याद हो जाएगा ना, अब तो ट्रिक समझ में आ गया होगा। UTF-8, UTF-16, UTF-32, ये तीनों क्या है, कॉमनली यूज्ड यूनिकोड इनकोडिंग्स है। ठीक है, क्लियर है यूनिकोड। तो इस तरीके से हमारा तीनों कंप्लीट हो गया, आस्की, ISCII और यूनिकोड। आई होप कि आपको ये सभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, अब वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला पार्ट था। वैसे हम आपको बता दें कि ये जो चैप्टर है आपका इनकोडिंग स्कीम एंड नंबर सिस्टम, ये पूरी मैथमेटिक्स बेस्ड पूरा चैप्टर है। ये पूरा मैथमेटिक्स बेस्ड चैप्टर है। तो हम सोच रहे थे इसके बारे में कि पहले आपको थोड़ा सा थ्योरी बता दें, क्योंकि थ्योरी अगर आपको पता चल जाएगा ना तो जो टर्म्स है ना वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर टर्म्स क्लियर नहीं होगा ना तो फिर आपको आगे समझने में बहुत दिक्कत होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरा तोड़ तोड़ के एकदम समझाएं, एकदम पूरा तोड़ तोड़ के आसानी से आसान भाषा में समझाएं आपको। तो ये आपका जो इनकोडिंग स्कीम था ये खत्म हो गया है। अब आते हैं किस पे, नंबर सिस्टम पे। इनकोडिंग स्कीम के बाद क्या है, नंबर सिस्टम। चैप्टर का नाम ही है इनकोडिंग स्कीम एंड नंबर सिस्टम। इनकोडिंग स्कीम कंप्लीट हो गया, अब आते हैं किस पे, नंबर सिस्टम पे। तो ये होता क्या है कि नंबर सिस्टम क्या है, इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट राइट नंबर्स, यानी कि जस्ट नंबर सिस्टम एक मेथड है टू रिप्रेजेंट नंबर्स, नंबर को रिप्रेजेंट करने का, या फिर बोले तो नंबर को लिखने का, राइट करने का मेथड है। ठीक है, क्लियर है डिफिनीशन। इसके बारे में 2-4 पॉइंट और है, वो भी देख लीजिए। एवरी नंबर सिस्टम हैज अ सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स और लिटरल्स। जो हर एक नंबर सेट होता है, जो हर एक नंबर सिस्टम है, उसमें क्या है, हैज अ सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स, कुछ यूनिक कैरेक्टर्स के सेट होते हैं उसमें। यूनिक कैरेक्टर्स मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स के, अद्वितीय कैरेक्टर्स के सेट होते हैं नंबर सिस्टम, जिसको क्या बोलते हैं, लिटरल्स भी बोला जाता है, और लिटरल्स लिखा हुआ है। यानी कि ये टर्म आपको कहीं कहीं दिख जाए तो समझ जाइएगा कि क्या है, नंबर सिस्टम के बारे में ही बात हो रहा है, जिसमें एवरी नंबर सिस्टम हैज अ सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स, यूनिक कैरेक्टर्स की बात हो रही है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है ये। अगला कहता है द काउंट ऑफ दीज लिटरल्स, देखिए यही बात आ गई यहाँ पे, काउंट ऑफ दीज लिटरल्स इज कॉल्ड रेडिक्स और बेस ऑफ नंबर सिस्टम। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपको आस्की पढ़ा रहे थे तो बता थे ना कि बाइनरी नंबर में के पावर बिट्स पे है, तो बाइनरी नंबर क्या है, 0 और 1। तो हम 2 क्यों बताए थे, काउंट ऑफ दीज लिटरल्स, उसको काउंट अगर आप करेंगे तो कितना था, 0 1 कितना था, 2, 0 और 1 गिनेंगे तो कितना है, 2। वही काउंटिंग की बात हो रही है, इसको क्या माना जाता है, बेस या रेडिक्स। अब समझ में आ गया। इसलिए हम आपको पूरा थ्योरी भी बता रहे हैं ताकि आपको आगे आने वाले टर्म्स या फिर पिछले जो टर्म्स चले भी गए 1-2, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं हो। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है कि नंबर सिस्टम आर आल्सो कॉल्ड पोजिशनल नंबर सिस्टम बिकॉज वैल्यू ऑफ ईच सिंबल इन अ नंबर डिपेंड्स अपॉन इट्स पोजीशन। अब नंबर सिस्टम को और किस नाम से जानते हैं, पोजिशनल नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, पोजिशनल नंबर सिस्टम। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि वैल्यू ऑफ ईच सिंबल इन अ नंबर डिपेंड्स अपॉन इट्स पोजीशन। जो वैल्यू होता है हर एक सिंबल का, वो उसके पोजीशन पे डिपेंड करता है,
वो उसके पोजीशन पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको पोजिशनल नंबर सिस्टम कहा जाता है। और यही बात करते हैं सिंबल की, तो सिंबल में क्या क्या आ जाएगा, डिजिट और अल्फाबेट। वैसे तो आप ऑक्टल पढ़ेंगे, डेसिमल पढ़ेंगे, बाइनरी पढ़ेंगे तो उसमें तो डिजिट ही रहेगा, लेकिन जब हेक्साडेसिमल में जाएंगे तो उसमें अल्फाबेट भी आता है, इसलिए यहाँ पे अल्फाबेट की भी चर्चा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका आई थिंक कि नंबर सिस्टम में कुछ 2-4 लाइन थ्योरी था, वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे जब पढ़ेंगे तो एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं नंबर सिस्टम फॉर कंप्यूटर्स के बारे में, क्योंकि पढ़ाई तो उसी का कर रहे हैं ना। तो नंबर सिस्टम की बात करते हैं, जिसमें पहला क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम। इसका बेस क्या है, 2। 2 क्यों है, काउंट ऑफ दीज लिटरल्स। लिटरल्स क्या क्या है, या फिर सिंबल बोले तो 0 और 1, 1 2, इसलिए बेस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपल इज दैट, एकदम देसी भाषा में, एकदम आसान भाषा में, बाइनरी नंबर सिस्टम। अब मान लीजिए कि ऐसे तो ये बेसिक सा चीज है, आपको याद होना ही चाहिए, लेकिन इन केस की आपको याद नहीं रहा, आप भूल गए कि इसका बेस कितना है, तो अब समझिए, हो ट्रिक समझिए। बाइनरी, BI मतलब क्या होता है, 2। BI मतलब, बाई मतलब 2, यानी कि बेस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब तो ये याद रहेगा ना, टर्म पकड़ने आना चाहिए सर, टर्म पकड़ने। टर्म अगर पकड़ा गया तो कंप्यूटर साइंस कुछ नहीं है, हम बहुत लेक्चर से कहते आ रहे हैं, आगे भी कहेंगे। टर्म पकड़ने आपको आ गया, कंप्यूटर साइंस कुछ नहीं है। बाइनरी यानी कि बाई मतलब 2, तो बेस कितना हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। रटने की कोई जरूरत ही नहीं है सर, बस आपको ध्यान से टर्म को देखना है, एकदम आंख गड़ाकर। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। आप इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे आते हैं। बाइनरी के बाद जो अगला है आपका, वो है आपका डेसिमल, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, ये जो आपको हम बता रही है, सिर्फ अभी ओवरव्यू दे रहे हैं, अभी इन डिटेल्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अभी ओवरव्यू दे रहे हैं, ताकि आपको डिटेल्स जब हम बताएं तो परेशानी नहीं हो, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम ऑक्टल का बेस 8 लिख देंगे तो आपको वहां पे समझ आ जाना चाहिए कि हम क्यों लिखे हैं वहां पे, इसलिए आपको ये हम पहले बेसिक बता रहे हैं, क्योंकि बेसिक पढ़ना जरूरी है। दूसरा क्या है, डेसिमल। डेसिमल में क्या होता है कि बेस 10 होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। डेसिमल में वो डेसिमल की बात नहीं हो रही कि डेसिमल डॉट डॉट वाला, वो डेसिमल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम की बात हो रही है। तो उसका बेस कितना होता है, 10 होता है। बेस 10 क्यों होता है, क्योंकि इसका सिंबल होता है 0 से लेकर 9 तक। अगर आप लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बेस क्या होता है उसका, काउंटिंग, सिंबल का काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना है 10, इसलिए बेस 10। पॉइंट क्लियर है, बाइनरी का बेस 2, डेसिमल का बेस 10। पॉइंट क्लियर। अब बात करते हैं हेक्साडेसिमल का, जिसका बेस कितना होता है, बेस होता है उसका 16, बेस 16 होता है। सिंबल क्या होता है इसका, 0 to 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 0 to 9 में यहाँ पे कितने है ना 10, और A to F में कितना हो जाएगा 6, 10 अच्छे 16। क्लियर है पॉइंट। अगर लिखेंगे इसको फैलाएंगे ABCDEF, 1 2 3 4 5 6, 6 10 16, बेस 16। और मान लीजिए कि आपको इतना याद किसी केस में नहीं रहता है, आप भूल भाल गए इतना कि कैसे होता है, टर्म पकड़ना सिखा रहे हैं। हेक्सा डेसिमल, डेसिमल का 10 पढ़े हैं अभी, और हेक्सा वो कितना को बोलते हैं, 6 को बोलते हैं। अगर आप पढ़ेंगे कि बाई ट्राई क्वाड ये सब पढ़ते हैं ना, तो पेंटा हेक्सा, तो हेक्सा कितना पे होता है, 6 पे होता है, तो 10 और 6 16। अब तो याद रहेगा ना, अब तो भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई बात किसकी, सिंबल्स की, और ये बात हो गई बेस की। हेक्साडेसिमल का बेस 16, क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। अगला है ऑक्टल, ऑक्टल का बेस 8, सिंबल 0 से लेकर 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, बेस 8। ये याद अगर आपको नहीं हो पाता है, मान लीजिए कि इतना चलिए आपको याद नहीं हो पाता है किसी केस में, टर्म पकड़ना है ऑक्टा, ऑक्टा मतलब 8, ऑक्टा मतलब 8 ही होता है ना, तो बेस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। सिंपल इज दैट। तो ये बात हो गई क्या, चारों नंबर सिस्टम की। बाइनरी का हो गया था, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल। अब एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा जो कि रिलेट करता है किससे, डेसिमल नंबर सिस्टम से।
डेसिमल नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है, जिसमें आपको शो करना है 237.45 को इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट इसका शो करना है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो 237 है, तो इसको बेस किस पे लेंगे हम लोग? 10 के पावर 0 पे लेंगे, 10 के पावर 1 पे लेंगे और 10 के पावर 2 पे लेंगे। इसी पे लेंगे ना, अगर डेसिमल कह रहा है तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है डेसिमल नंबर सिस्टम। पॉइंट के बाद के बात करते हैं तो 10 के पावर -1 हो जाएगा, 10 के पावर -2 हो जाएगा। अगर पॉइंट के लेफ्ट का चीज है, यानी कि पॉइंट के लेफ्ट के चीज को यहां से स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3, यानी कि राइट टू लेफ्ट काउंटिंग करेंगे, लेकिन पॉइंट के बाद वाले को लेफ्ट टू राइट काउंट करेंगे। पॉइंट के पहले वाले को राइट टू लेफ्ट, पॉइंट के बाद वाले को लेफ्ट टू राइट। 0 1 2 1 2, लेकिन माइनस में जाएगा, क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन का पार्ट है। अब देखते हैं इस यहां पर कितना है, 7 है, तो गुना 7 कर देंगे, प्लस 10 के पावर 1 है, ये कितना है, 3 है, तो गुना 3 कर देंगे, प्लस 10 के पावर 2 है, गुना 2 कर देंगे। तो 10 के पावर 2 गुना 2, यानी कि 100 गुना 2 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 3 गुना 10 के पावर 1 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 7 गुना 10 के पावर 0, 10 के पावर 0 तो 1 हो जाएगा, मतलब 7 गुना 1 7 हो जाएगा। तो ये जो आपका लेफ्ट पार्ट आया, इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम इंटीग्रल पार्ट। अब बात करते हैं पॉइंट के बाद वाले का, तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर -1 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस 10 के पावर -2 इंटू 5 हो जाएगा, यही होगा ना। तो 10 के पावर -1 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 4/10 हो जाएगा, यही ना होगा। अब प्लस ये क्या हो जाएगा, 5/100 हो जाएगा, यही ना होगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.4 हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.05 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.45 हो जाएगा ना। पॉइंट क्लियर है? ये सिंपल सा गुना भाग है, इसमें कोई ब्रह्मास्त्र नहीं लगा रहे हैं, सिंपल सा गुना भाग है जो पता ही होगा आपको। तो ये पार्ट जो आया, ये इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन पार्ट। इसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन पार्ट बोलेंगे। मतलब इसमें दो पार्ट हो जाएगा, इंटीग्रल पार्ट, फ्रैक्शन पार्ट। अब फ्यूचर में अगर हम आपको पढ़ाएं, यानी कि जो अगला जब कन्वर्जन पढ़ाएंगे, फ्यूचर का मतलब कन्वर्जन में, तो उसमें अगर इंटीग्रल और फ्रैक्शन बोले तो आप कंफ्यूज नहीं होगा कि किसको क्या बोलते हैं। अब तो बताया ही नहीं, ऐसा नहीं सोचिएगा, ये इंटीग्रल है और ये फ्रैक्शन है। ये बात हो गई डेसिमल की, कन्वर्जन की। इसमें सबका एग्जांपल ले लेते हैं। बाइनरी का हो गया था ऑलरेडी हमारा आस्की वाले में ही, जहां पे मैंने क्या बताया था आपको, 8 का बताया था कन्वर्जन। तो 8 के कन्वर्जन में क्या था, ये बाइनरी की बात हो रही है। बाइनरी के केस में क्या करना है आपको, 2 टू पावर 0 लिखना है, 2 की पावर 1 लिखना है, 2 की पावर 2 लिखना है, 2 की पावर 3 लिखना है, 8 करना है। तो ये वैल्यू क्या है, 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, मिलाना कितना है, 8। तो इसके सामने सिर्फ 8 को लेना है, तो सिर्फ 8 को पिक करना है, तो उसके सामने 1 लिखेंगे, बाकी 0 0 0 कर देंगे। ये आपका 8 का क्या हो जाएगा, बाइनरी हो जाएगा। कहीं से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्लियर है पॉइंट? ये हो गया किसका, बाइनरी का, और ये हो गया किसका, डेसिमल का। अब थोड़ा सा ऑक्टल का भी देख लेते हैं, क्योंकि जब आ ही गया है टॉपिक तो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 7 है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल क्या है, ऑक्टल क्या होता है, ऑक्टल आपका होता है 3 बिट बाइनरी, 3 बिट बाइनरी नंबर सिस्टम। अब इस हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका बेस कितना है, 8 है, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3। ये कितना हो जाएगा, ये तो बिट होता है, ये आशिकी में हम लोग पढ़े हैं। ये 3 क्या है, बिट है, ये क्या है, बेस है, और ये 2 बेस किसका होता है, बाइनरी का होता है। पॉइंट तो क्लियर है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 3 बिट बाइनरी नंबर सिस्टम। अब 7 का आपको निकालना है, काम वही करना है, 2 टू पावर 0 1 2, यही है ना। 4 2 6 1 7, तीनों को लेना है, तो 1 1 1, तो 7 का क्या हो जाएगा, 1 1 1। क्लियर है? 4 2 6 और 1 7, पिक तो तीनों को करना है, तो 0 तो कहीं बैठाएंगे नहीं, 1 1 1। क्लियर है? कोई तकलीफ परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं हेक्साडेसिमल का। तो ये आपको 3 बिट तक ही जाएगा, अगर ऑक्टल में बात करें तो 3 बिट का ही जाएगा। और अगर यही बात करते हैं हेक्साडेसिमल का, तो हेक्साडेसिमल को क्या बोलेंगे,
इसको बोलते हैं 4 बिट बाइनरी नंबर सिस्टम। ये सब लिख भी लीजिएगा, हम हर कुछ नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा सा लिख भी लीजिएगा, खुद मेहनत थोड़ा सा कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बिट बाइनरी नंबर सिस्टम। क्यों? क्योंकि 2 टू द पावर 4 के फॉर्म में है सर। ये 2 क्या है, 4 क्या है, यहाँ बता दिए हैं। यहाँ 3 का बताया था, यहाँ पे 4 है। तो अगर 7 का आपको निकालना है, सेम ये तो बात होगी आपका ऑक्टल का, और ये बात कर रहे हैं हम हेक्साडेसिमल का। 7 का अगर आपको हेक्साडेसिमल फॉर्मेट निकालना है, सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं हम, आगे जब कन्वर्जन पढ़ेंगे तो और हार्ड एग्जांपल लेंगे, घबराना नहीं है। अभी आपको बस बेसिक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। आज का क्लास हमारा एक तरह से एकदम बेसिक ही है, क्योंकि कल चलेगा एडवांस का। तो जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा, एडवांस आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, हवा भी नहीं लगेगा। इसलिए हम आपको बेसिक एग्जाम्पल समझा रहे हैं, कल पूरा लेवल पे रहेगा। ठीक है, तो 7 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 1 1 तो लिखेंगे है, ये 4 यहाँ पे 0 भी लिखेंगे, क्योंकि 4 बिट तक हमें जाना है। ऑक्टल में 3 बिट पे जाना है और इसमें 4 बिट पे जाना है। बाइनरी केस में नहीं है कि बिट वाइज करना है। अगर मान लीजिए कि ज्यादा डिजिट का रहता है तो 1 1 1 है, तो फिर थोड़ा सा गैप देके 0 0 1 ऐसे करके चलते हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये 8 का सीन है। यही अगर 16 में लिखेंगे तो 1 1 1 तो यहाँ पे 0 कर दिए, फिर 0 0 1 0, ये 4 4 का टुकड़ा बनेगा। क्लियर है, एकदम देसी भाषा में समझा रहे हैं। तो ये हो जाएगा हेक्साडेसिमल कितना, 0 1 1 1, और यही ऑक्टल बोलेगा तो वो 1 1 1 सीधे हो जाएगा। ये 3 बिट की बात हो रही है, यहाँ पे 4 बिट की बात हो रही है। पॉइंट क्लियर है पूरा? कहीं कोई तकलीफ परेशानी नहीं होनी चाहिए। कैसे कैसे क्या है सब कुछ हम आपको तोड़ के और एकदम देसी भाषा में ट्रिक के साथ हम आपको बता दिए, ताकि आपको एकदम आसानी से दिमाग में घुस जाए, कहीं से कोई तकलीफ नहीं हो। तो ये बात हो गई एग्जांपल्स की। अब ज्यादा एग्जांपल्स हम नहीं ले सकते हैं, हमारा भी कुछ लिमिटेशन है। अब ज्यादा एग्जांपल लेंगे बहुत क्लास लंबा चला जाएगा, टाइम भी हमारे पास लिमिटेड है। वैसे टाइम तो बहुत है, लेकिन फिर भी हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। 1 2 एग्जांपल देंगे, आप वहां से समझ जाएंगे, फिर आप घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे अपना, फिर आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, घबराना नहीं है। ठीक है ना? तो ये बात हो गई आज क्या, पूरा बेसिक्स की, यानी कि जहां से हम पूरा इनकोडिंग स्कीम और नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन, यानी कि इनकोडिंग स्कीम हमारा कंप्लीट हो गया, नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन हो गया है। कन्वर्जन हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि अगर आज ही पढ़ाएंगे सब कुछ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आपको बर्डन हो जाएगा कि बहुत लंबा देखना पड़ेगा। टाइम हमारे पास बहुत है, इसलिए हम 2 पार्ट में इस वीडियो को कंप्लीट कर देंगे, इस चैप्टर को। तो आपको ये क्लास आज का कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर से जरूर बताइए। ये पूरा को एक बार आप भी 1 2 एग्जांपल से इसको कल घर पे कर लेंगे तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसमें है कुछ नहीं, बस थोड़ा नंबर्स का खेल है, थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, क्योंकि हम पहले ही बता दिए हैं कि जो आपका पूरा ये चैप्टर है वो मैथमेटिक्स बेस्ड है। कैलकुलेशन में थोड़ा भी गड़बड़ी होगा तो एक गलत ऑप्शन भी बगल में रखा रहेगा, आप सट से उसको मार देंगे, नंबर यहाँ पे चले पता चलेगा नेगेटिव में चला गया, तो वो नहीं करना है आपको। आपको बस ध्यान से कैलकुलेशन करना है, जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप देखते जाइए, ध्यान से कैलकुलेशन करिए, आपका सब सही जाएगा। घबराना नहीं है, एकदम इत्मीनान से पढ़ना है। ठीक है, तो फिर हम मिलेंगे कल। आपको आज का कैसा वीडियो लगा ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं कल, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे कन्वर्जन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।